यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य होने जा रहा। 3 राज्यों उत्तराखंड, असम और गुजरात में लागू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश लागू करने वाला चौथा राज्य होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली, पूरा कानून बन चुका है। लगभग 400 पेज की रिपोर्ट तैयार है। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना चौधरी की कमेटी ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। इसमें कई चीजें ऐसी की गई हैं कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कि जो नियम बनाया गया है उस लोगों की सुविधा के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। और आपको एक और बता दूं कि ये गुजरात की तर्ज पर बना है। पहले ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड के अधिक, इसमें गुजरात की तर्ज पर अधिक रखा गया है कि जो आपके यूसीसी जो गुजरात का उसी से मिलता जुलता लगभग मध्य प्रदेश का बनाया गया है। जो इसमें मुख्य चीजें हैं वो तो ये है कि बहुशादी प्रथा पूरी तरह से रुक जाएगी। चाहे किसी भी धर्म समाज के लोग हों, मतलब जो अभी तक होता था कि अल्पसंख्यक लोग तो 3-3 शादियां कर लेते थे, नहीं कर पाएंगे, उसको अपराध बना दिया गया है। साथ ही इसमें जो लिविंग रिलेशन को भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहता है तो ये अपराध है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कोई सिफारिश करता है। साथ ही बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर लिव इन रिलेशन में रहते हुए संतान की उत्पत्ति होती है तो जो माँ बाप होंगे उसमें बच्चे का पूरा अधिकार होगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप लिव इन रिलेशन में रहे और बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसके बाद उसको छोड़ के आप चले जाएंगे। साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन जो इसमें किया गया है, अभी तक होता क्या था कि बेटे की संपत्ति में मां का अधिकार होता था, पिता का नहीं होता था। अब उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब बेटे की संपत्ति में मां के साथ पिता का भी अधिकार होगा। नहीं तभी देखने में क्या आता था कि जैसे माँ बाप अलग हो गए या पिता की अचानक मौत हो गई या माँ की मौत हो गई, तो जो पुत्र होता था वो माँ बाप को उतना ख्याल नहीं रखता था, संपत्ति का हकदार नहीं होता था। लेकिन इसमें यूसीसी में प्रावधान किया जा रहा है कि पिता को भी पुत्र की संपत्ति में अधिकार होगा। अभी तक ये अधिकार माँ को होता था। और इसमें जो बहुत सारे और परिवर्तन किए गए हैं जो कि भविष्य के लिए जरूरी हैं, उसमें इसको 3 पार्ट्स में रखा गया है। एक है रिकमेंडेशन की, जो इनने रिकमेंड किया क्या है। दूसरा है बिल का प्रारूप क्या है। और तीसरा जिलों और राज्य से लेकर जो जन परामर्श हुआ था उसमें क्या सुझाव आए थे वो हैं। और जो ऑनलाइन मतलब वेबसाइट के माध्यम से कहे गए उसमें लगभग 9,98,000 सुझाव आए थे। उसको लेकर पूरा बिल बनाया गया है। और ये पूरी तरह से ऐसा बनाया गया जिसमें किसी भी तरह की लोगों को परेशानी को सबसे सुनने के बाद बनाया गया है कि इसमें हर व्यक्ति की बात रखी गई है। लोगों को जो सुझाव आए थे उसमें भी शामिल किया गया है, क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई ने मुझे लगता है कि तीनों राज्यों का जो यूसीसी बना है तो उन्हीं ने बनाया है। और अभी जो कुछ राज्यों में और कमेटियां बन गई हैं, उसमें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या आपके राजस्थान की बात करें, तो वहाँ की जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी शायद अध्यक्ष मतलब इन्हीं की कमेटी और हैं जो कि पूरी तरह से इसमें काम कर रही हैं। ये जो यूसीसी बिल है उसमें एक समान रहे पूरे देश का, इसीलिए पूरी ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि ये बिल एक समान हो। और जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कमेटी सौंपेगी उसके बाद फिर वरिष्ठ सचिवों की समिति कोई भेजा जाएगा, मतलब विधि विभाग द्वारा उसको वरिष्ठ सचिवों की समिति इसका परीक्षण करेगी। उसके बाद फिर कैबिनेट में लाया जाएगा और विधानसभा के मानसून सत्र में इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। और चूंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं, हिंदुओं विवाह का जो रजिस्ट्रीकरण है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और मुस्लिम वर्ग के मतलब संख्या वर्ग के भी जो संशोधन किए गए हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही लागू किया जाएगा। ये अभी स्थितियां जरूर विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसको लागू करने में कम से कम 6 से 8 महीने समय लगेगा। लेकिन पूरी तैयारी के विधेयक पेश होने के बाद मध्य प्रदेश यूजीसी लागू करने वाला चौथा राज्य हो जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, उसको भी इसमें पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है। इसमें जो हलाला पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 3-4 शादी ब्याह जो करते तो भी समाप्त हो जाएगा। लिविंग की बात मैं पहले बताई कि लिविंग रिलेशन में भी लोग रहते थे और छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब अगर साथ रह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया है, तो यह अपराध होगा और आपको सजा भी हो सकती है। अब जो नोटिस में एक दूसरे को समाप्त कर देते थे वो नहीं होगा।
मतलब पूरी चीजें ऐसी बनाई गई है कि कहीं कोई दिक्कत ना आए किसी को। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।